अस्सलाम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अचार तो आपने सब बहुत से खाए होंगे। आज हम आजकल सीजनिंग में जो सब्जियां आई हुई हैं, सब्जियों वाला अचार बनाते हैं, और वो भी पानी वाला। उसके लिए मैंने लिया है, गाजर ली है, मूली ली है, हरी मिर्चें ली हैं, और साथ लीमू ले लिए हैं, कुछ लहसुन के जवे लिए हैं, और कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब मेरे पास सूखे मसाले कुछ यूँ हैं। मैंने ली है सौंफ, ले ली है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ले लिया है, तेज़पात ले लिया है 1 चम्मच कलौंजी ली है, और मेथी दाना लिया है, और अजवाइन लिया है। साथ ही मैंने हाफ कप लिया है विनेगर का, सिरके का। और दूसरे मसाले हैं रेगुलर मसाले, उसमें मैंने नमक लिया है, और सुरख मिर्च ले लें, और हल्दी ले लें। अब ये लहसुन के जवे थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने हाफ हाफ कर लिए उन्हें। अब मेरे पास ये हरी मिर्चें जो बहुत तेज़ थी, इनकी ऊपर से डंडल उतार के इनको काट लेते हैं सेंटर से। ये तेज़ थी इसलिए मैंने कम ली हैं। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डालें, क्योंकि ये सारा सारा कुछ मिला के मेरे पास 1 किलो के बराबर ये सारा अचार बन जाता है। ये हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। अब मैं नींबू को लंबा लंबा देखे काट लेते हैं। ये इसको सेंटर से काट के इसके बीच अलग करके, और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके आप 8 हिस्से भी कर सकते हैं। नींबू के जो बीज हैं उसको अलग करते जाइए, ये बहुत कड़वे हो जाते हैं बाद में। अब हम गाजर लेते हैं। गाजर का अगर सेंटर वाला पार्ट जो है, मतलब जो कील है उसका मोटा है, तो उसको अलग कर दें, वरना गाजर को लंबाई रुख में काटना है। ना ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा काटना है, दरमियाना काटना है। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ। आप अचार को किसी शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए गाजरें इस साइज़ में काट ली है मैंने। अब मूली ले ली है। मूली को भी हम जूलियन शेप में काट लेते हैं, और उसका भी वही साइज़ रखते हैं जो हमने गाजर का रखा है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए गाजर मूली सारा कुछ मैंने काट लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी का डालेंगे, और पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें सारे जितनी सब्ज़ियाँ हमने काटी थी, मूली, लीमू, हरी मिर्चें, गाजर और लहसुन, सारा कुछ हम इसमें डाल के इनको पका लेते हैं 3 से 4 मिनट, बॉईल कर लेते हैं। अब ये देखिए लहसुन भी मैंने डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है अचार में। जब तक बॉईल आता है, अब हम सारे मसाले लेते हैं, और उनको हम ग्राइंडर के जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने बारीक पाउडर नहीं बनाना, हमने इसको दादड़ सा कर लेना है। अगर आपके पास कुंडी डंडा है तो कुंडी में भी आप इसको पीस सकते हैं। ये देखें इस तरह इस फॉर्म में आ जाना चाहिए सारा मसाला। अब इस मसाले को हम, जो हमारी सब्जियां बॉईल हो रही हैं, उसी में हम डाल देते हैं, ताकि सारा मसाला सारी सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने सब्जियों को 3 से 4 मिनट उबालना है, ताकि ज़रा सी नरम हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं सुरख मिर्च, डाल देते हैं हल्दी, डालते हैं और नमक डाल देते हैं। नमक इस अचार में ज़रा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि अचार इससे ख़राब नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। अब ये देखिए, इसको कॉन्टीन्यूसली चलाते जाएं और सारी चीज़ें अच्छी तरह से
अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप विनेगर। विनेगर से खट्टा मीठा अचार तैयार हो जाता है। आप इसके अंदर टाटरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं विनेगर ही डालती। विनेगर डाल के अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाए। इसमें थोड़ा पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसकी आंच को हम हल्की कर देते हैं। 3 से 4 चम्मच पानी में 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, इसको थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसको मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके हम इस अपने अचार में डालते जाते हैं, ताकि इसका मसाला ज़रा सा ठीक हो जाए और अच्छी फॉर्म अचार के मसाले की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। बकिया जो रह गया था वो भी डाल दिया। और अब ये देखिए, इसकी थिकनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि अचार कितनी खूबसूरत शक्ल में आ गया। ये देखिए, अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल डाल के इसको कवर कर देंगे कुछ 4 से 5 मिनट। ये था जी हमारा इंस्टेंट अचार रेडी हो गया है। आप इसको बनाएं, घर पे बनाएं, और 5 मिनटों में आपका अचार बन के तैयार हो जाता है। और इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। बहुत टेस्टी और बहुत यमी अचार तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।